Bismillahirrahmanirrahim. The topic for discussion in today's lecture is sericulture और सिल्क इंडस्ट्री. बाकी इंडस्ट्रीज के साथ साथ इट्स वन ऑफ द इंडस्ट्री इन योर कंटेंट सेबर कि ये सिलेबस का पार्ट है सेरिकल्चर. इसके अलावा हमने मिलेट कल्चर, एपीकल्चर, पर्ल कल्चर और हनी बी की डिटेल जो है वो डिस्कस की है. सेरिकल्चर और सिल्क, it has been under used by human beings for various purposes. और इसको क्वीन ऑफ द फाइबर्स कहा जाता है. मेन इसका यूज आप लोग जानते हैं कि इस फाइबर का क्लॉथ्स के अंदर ही है. और पूरी दुनिया में एक लार्ज स्केल पे सिल्क की प्रोडक्शन भी होती है. रियरिंग, डेवलपमेंट एंड लुकिंग फॉर सिल्क इंसेक्ट्स इज टर्म्ड एज सेरिकल्चर. कि जो सिल्क इंसेक्ट्स हैं, सिल्क प्रोड्यूसिंग वर्म्स या इंसेक्ट्स, उनको रियर करना, डेवलप करवाना और फिर उनसे सिल्क ऑब्टेन करना, इट्स नाउन एज सिल्क इंडस्ट्री और सेरिकल्चर. इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, बैकग्राउंड इसका अगर देखा जाए तो एंशिएंट टाइम में चाइनीज टेल ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सिल्क वर्म सिल्क वाज बाय एन एंशिएंट एम्प्रेस लीजियू, द वाइफ ऑफ द एम्परर. शी वाज ड्रिंकिंग टी अंडर ट्री when a silk cocoon fell into her teacup and the hot tea loosened the long stranded of silk. As she put it out and started to wrap the silk thread under her finger, she felt the warm sensation. When silk ran out and lava appeared and she realized that it was the lava that produces the silk. Soon she taught this to people and it became widespread. So ये चाइनीज इम्प्रेस एक स्टोरी की बेस पे भी इसको जो है हिस्ट्री को बताया गया. सिल्क कोकोन फेल इनटू हर टी एंड सिल्क स्ट्रैंड अनरेवल्स एंड लावा एक्सपोज्ड. ये इसकी हिस्ट्री जो है वो बताई जाती है. ये कुछ मेन सिल्क की टाइप्स हैं. मलबे सिल्क है, ट्रॉपिकल तसार सिल्क है, टेम्परेट सिल्क है, फिर मोगा सिल्क है और एरी और अरांजी सिल्क है. ये सिल्क वर्म जो मेनली हम यहाँ बात करेंगे बॉम्बियक्स मोरी के हवाले से, हुस प्लांट, मोरस एल्बा, मोरस इंडिका और मोरस सेरेटा, शहतूत के जो मेनली दरख्त होते हैं वहां पर. फिर इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेनली यूरोप, चाइना और यूएसए के हवाले से है. तो मेनली हम मलबेरी सिल्क के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे होंगे. मलबेरी सिल्क मॉथ जो शहतूत के दरख्त पे आमतौर पे सिल्क मॉथ, ये जो सिल्क की अडल्ट फॉर्म है, सिल्क लार्वा की अडल्ट फॉर्म, ये उनको शो किया गया है. और ये टसार सिल्क मॉथ यहाँ पे शोन है. सेरिकल्चर में स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे थ्री मेन डिवीजन्स में. एक तो एग्रीकल्चरल डिवीजन जिसमें प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, और फिर रेयरिंग ऑफ द कोकोन जिसमें एंटोमोलॉजिकल डिवीजन या एंटोमोलॉजिस्ट जिसके साथ मेनली कंसर्न है, और फिर रीलिंग कोकोन्स की कि उससे फाइबर अलग करके कैसे उसको जो है वो रील आउट करना है, उसके फाइबर्स को अलग कैसे करना है, ये टेक्निकल डिवीजन का काम है. एग्रीकल्चरल डिवीजन में कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स एंड लार्वल स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ फीड ऑन दीज प्लांट्स. लार्वा जो है इसी फॉर्म में ग्रो करेगा. डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ. दस दिस डिवीजन इज एक्चुअली द क्रूशियल स्टेप के प्लांट्स जो है वो किस हिसाब से ग्रो करवाने हैं, किस तादाद में ग्रो करवाने हैं. दिस इज द बिगिनिंग स्टेप फॉर द सेरिकल्चर. और मलबेरी सिल्क वर्म जो शहतूत के ऊपर जो फीड करते हैं सिल्क वर्म, इसमें मोरस एल्बा प्लांट है, मोरस इंडिका, मोरस सेरेटा और मोरस लेटिफोलिया. ये डिफरेंट स्पीशीज हैं शहतूत की जिनके ऊपर जो है ये बॉम्बियक्स मोरी फीड करते हैं. अल्टरनेट प्लांट जो है वो इनमें ऑरेंज, लेटस, पीपल, सेग ये हो सकते हैं. और क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, जो टेम्परेचर रेंज है, रेनफॉल रेंज है, आल्टीट्यूड रीजन्स, ये इंडिया के कुछ रीजन यहाँ पे मेंशन्ड है. मलबेरी इज डीप रूटेड पेरिनियल, ग्रोज वेल इन द लोमी सॉइल और रेड सैंडी लोमी सॉइल. सीजन जो है इसकी प्लांटेशन की ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग है और लेट ऑटम विद स्टेम कटिंग एंड रूट ग्राफ्टिंग. ये इसके जो है वो सीजन्स हैं कल्टीवेशन के. और ये दो मेथड्स हैं, एक पिट सिस्टम है और एक जो है वो रो सिस्टम है जिसमें प्लांट्स को जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है. तो ये इरिगेटेड सिस्टम के लिए रो सिस्टम यूज होता है, जबकि दूसरे जो है वो नॉर्मली पिट सिस्टम यूज किया जाएगा, इसमें गड़े बना के और एक रो की फॉर्म में भी इनको ग्रो करवाया जा सकता है.
डिजीजेस हैं कुछ मेंशन्ड है कि लीफ स्पॉट्स या पाउडरी माइल्ड्यूज या फंगस डिसीज है। लीफ स्पॉट जो है वो ये भी एक फंगस की वजह से डेवलप होते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स भी जैसे जेसिड है, एफिड है या कैटरपिलर है, कुछ दूसरे मिली बग है, ये भी अटैक करते हैं इन प्लांट्स के ऊपर। फिर इंटरमोलॉजिकल डिवीजन का काम आ जाता है जिसने रेयरिंग करनी है सिल्क मॉथ की। दिस इज द मोस्ट टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और इसमें वो जो मॉथ या जो सॉरी जो मौत से पहले की स्टेजेस अभी हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करते हैं, उनको प्रोटेक्ट या उनकी रेयरिंग का ख्याल इसी में रखा जाएगा। ये इसका लाइफ साइकिल है। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं अडल्ट मॉथ की, तो अडल्ट मॉथ जब वो पेयरिंग शो करेंगे, मीटिंग, तो उनसे फिर एग लेइंग का प्रोसेस होगा जिससे वर्म्स हैच आउट करेंगे। जो यंग लार्वल स्टेजेस हैं इसकी फॉर 10 डेज ये फीड करती हैं प्लांट पे, होस्ट प्लांट पे। और लेट एज जो है वर्म्स की, ये सरवाइव करती है फॉर 10 टू अल्टीमेटली 14 डेज। फिर इसमें जो कोकून स्टेज बनती है, पीपल स्टेज जो डेवलप होती है, ये वो स्टेज है जिसके गिर्द वो अपने गिर्द एक सिल्क फाइबर, एक प्रोटीन फाइबर सिक्रीट करता है और उसी फाइबर को बाद में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। ये कोकून्स हैं, इस स्टेज पे इनको जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है अगर इससे सिल्क ऑब्टेन करनी हो। और इससे 10 टू 12 डेज के बाद अडल्ट मॉथ उसने इमर्ज करना होता है। बहरहाल हम जो है वो इसकी रेयरिंग करवा रहे होते हैं अप टू कोकून स्टेज इफ वी आर ट्राइंग टू डेवलप द सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर लेने के लिए कोकून फॉर्म तक इसको डेवलप किया जाता है। फिर इसकी जो स्टेजेस हैं ये लार्वे की, फर्स्ट इन स्टार, सेकंड इन स्टार एंड द नेक्स्ट वन, उनके हवाले से यहाँ पे मेंशन्ड है ये कुछ फैक्ट्स। पीरियड या डेज कितने रिक्वायर्ड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इसको आप नोट करेंगे। इसके अलावा जो बॉम्बियक्स मोरी जो है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, मॉथ्स और बटरफ्लाइज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर्स हैं। इसमें 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, पीपा, अडल्ट, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसके एग्स 2 टाइप्स के होते हैं, द डायपॉज और हाइबरनेटिंग टाइप ऑफ एग्स। दे आर लेड बाय द सिल्क मॉथ इनहेबिटिंग ऑन द टेम्परेट रीजन्स। जबकि नॉन डायपॉज और नॉन हाइबरनेटिंग एग्स, दे आर इनहेबिटिंग द सब ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया। ये नॉन डायपॉज या नॉन हाइबरनेटिंग एग्स कहलाते हैं। और इन्हीं से जो है ये मेच्योर कैटरपिलर या लार्वल फॉर्म, इनकी लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स की जो लार्वल फॉर्म है, इट्स नेम्ड एज कैटरपिलर। लेकिन इससे जब क्रिसालिस या कोकून डेवलप होता है, उस स्टेज पे ये सिल्क सिक्रीट होगी और उस सिल्क को बाद में सेपरेट किया जाएगा। Fifth larva makes quick round movement of its head at the age rate of 65 movements per minute while spinning its cocoon. ये cocoon के गिर्द जो silk spinning larval instar है वो है fifth larva stage. Larval stage consists of pair of silk glands which are greatly developed about 4 times the body length and folded enormously in the hindgut. ये silk producing glands हैं। और मैं पहले भी बता चुका कि सिल्क एक बेसिकली प्रोटीन फाइबर है जो कि यहाँ से सिक्रीट होगा इन इंसेक्ट से। इनके सिल्क ग्लैंड्स में लेबियल ग्लैंड्स और सिल्क ग्लैंड्स होमोलोगस टू स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये यूकेली मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा की बजाय यहाँ पर सिल्क सिक्रीट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट कोकून अराउंड देम। इंटीरियरली ईच ग्लैंड ओपन्स इनटू द स्लाइवरी डक्ट, बोथ डक्ट्स यूनाइट एंड ओपन एट द अपेक्स ऑफ स्पिनरेट। इसकी हम डायग्रामेटिकली ये देखें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कि ये स्पिनरेट है जहां से सिक्रीट हो रहे हैं इंटीरियर रीजन, मिडल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन। ये सारे स्लाइवरी ग्लैंड या यू कैन मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड या सिल्क ग्लैंड को बताया गया। सिल्क ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ secretory cells bearing branched nuclei, internally lined by the cuticle and externally by the peritoneal membrane. इसके 3 पार्ट्स हैं। इंटीरियर सिल्क ग्लैंड, इसमें तकरीबन 250 सेल्स होंगे, जबकि मिडल जो सिल्क ग्लैंड है इसमें 300 सिक्रीटरी सेल्स नोट किए गए हैं मिडल रीजन में। और जो पोस्टीरियर है इसके अंदर 500 हाईली फोल्डेड पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 500 सिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है नोट किए गए हैं। इंटीरियर पार्ट का कोई सिक्रीटरी फंक्शन नहीं है, बट मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट ये सिक्रीट करते हैं। और जो मिडल पार्ट से प्रोटीन सिक्रीट होते हैं दैट इज सेरेसिन, और मेन जो सिल्क का पार्ट है वो है फिब्रोइन प्रोटीन, वो सिक्रीट करेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। और सिल्क की जो सिक्रीशन है इसमें 60 to 70% जो मेजर पोर्शन है प्रोटीन का वो है फिब्रोइन प्रोटीन जो टफ, इलास्टिक और इनसॉल्युबल है, और 20 से 25% है सेरेसिन प्रोटीन जो जिलेटिनस है, हॉट वाटर में सॉल्युबल प्रोटीन है,
और ग्राम में अगर वेट नोट किया जाए तो 900 मीटर जो लॉन्ग सिल्क फिलामेंट है इज कॉल्ड अ डेनियर एंड द साइज ऑफ नॉर्मल कोकून इज 1.8 to 3 डेनियर. अ सिंगल कोकून वेट इज 1.8 to 2 ग्राम. और 2500 कोकून जो है 2500 कोकून्स वो 0.4 केजी जो है वो सिल्क, हाफ केजी से भी कम जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. 450 ग्राम कह लें. ये भी सिल्क ग्लैंड की जो है वो राइट साइड पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है. रियरिंग के लिए जब इसको ग्रो करवाना होता है ट्रीज के ऊपर लार्वल फार्म को, तो सबसे पहले सिल्क वर्म की रेस को सिलेक्ट किया जाता है. फिर उसकी सीड प्रोडक्शन यानी हाइब्रिड्स ऑफ मल्टी वोल्टाइन एंड बायोवोल्टाइन रियर्ड कमर्शियली फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी. ये टाइप्स हैं इसकी जो है वो लार्वल फार्म्स. ग्रेनेजेस, these are the places where seeds are produced at large scales. इनके लार्वल फॉर्म्स की बात हो रही है और उसकी कंडीशंस. फिर इसके अलावा 4 मेजर डिजीजेस हैं जो सिल्क वर्म को या वर्म स्टेज को इन्फेक्ट करती हैं. एक तो पेब्रीन है, नुसीमा बॉम्बिकस, ये प्रोटोजोन है जो कि पेब्रीन डिजीज कॉज करता है. इनके ऊपर स्पॉट्स अपीयर होते हैं लार्वा के ऊपर एंड दे बिकम रिंकल्ड स्किन्ड एंड स्लगिश और अल्टीमेटली वो फाइन जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहते. फिर फ्लैश राइन है, ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें ब्लैक ग्रीन लार्वल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लार्वल स्टेजेस. मस्करडाइन है, ये फंगस की वजह से होती है. वो फंगस जो है वो लार्वल फॉर्म को पैरासिटाइज करेगी. इसी तरह ग्लेसेरी है, ये एक वायरस है जो ये डिजीज कॉज करता है और इसमें भी लार्वल फॉर्म पंक्चर हो जाती है, लार्वल फॉर्म जो है उसकी डेथ हो जाएगी. हेंस सिल्क जो है क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी कम होगी. फॉलिंग पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ सिल्क वर्म्स. कुछ ये फ्लाइज हैं डिप्टेरन ऑर्डर की, ट्राइकोलेगा बॉम्बियसिस, यंग एंड मैगट्स बोर इनटू द बॉडी ऑफ द सिल्क वर्म. इसके अलावा ये बीटल्स हैं कुछ कोलियोप्टेरा ऑर्डर की, ये कोकून्स और अडल्ट के ऊपर फीड करती हैं. और कुछ दूसरे प्रीडेटर्स में आंट्स आ जाती हैं, लिजर्ड्स, रैट्स, स्क्विरल्स और बर्ड्स वगैरह जो कि लार्वल फॉर्म या अडल्ट फॉर्म्स को डैमेज कर सकते हैं. टेक्निकल डेविएंट का काम फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्क. और ये लास्ट स्टेप है सेरिकल्चर का. इसमें एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है. 30 to 40% कोकून जो है पीपिक ऑफ द रीडिंग ट्रे दे आर अलाउड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, जबकि बाकी जो है उनको सिल्क के लिए ले लिया जाता है जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा ताकि हमें उनसे नेक्स्ट स्टेज के लिए एग अवेलेबल हो. दिस इज अ पोस्ट कोकून प्रोसेस. और 1 केजी सिल्क लेने के लिए 5000 to 6000 कोकून जो है उनको यूज किया जाता है, रप्चर किया जाता है या फर्दर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है. ये एक जनरल उसका जो है वो सेटअप है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क के लिए. और हार्वेस्टिंग के बाद उनको जो है वो रीलिंग कैसे की जाती है, रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड. अबाउट 58% ऑफ सिल्क इन ईच कोकून इज रीलेबल, रिमाइंडर इज यूज्ड एज सिल्क वेस्ट एंड फॉर्म इनटू स्पन सिल्क. रॉ सिल्क इज बॉइल्ड, स्कोर्ड, स्टीम्ड एंड प्यूरिफाइड एज फॉलोज. पहले कोकून को ड्राई किया जाएगा और फिर इनको बॉइल कर लिया जाता है. उसके बाद ब्रशिंग के थ्रू उनके जो फाइबर्स को अलग किया जाएगा और फिर डिफरेंट रीलिंग मेथड्स हैं जिसके थ्रू उनको रील आउट किया जाता है या उनके फाइबर्स को कुछ आपके लिनल क्यू की फॉर्म में या कुछ कलेक्टिव फॉर्म में लेके आ जाता है. द फ्री एंड्स ऑफ सिल्क फिलामेंट्स of 5 to 10 cocoons are picked together, fixed on reeling appliances and twisted into a single thick thread. The silk obtained is called spun silk. ये स्पिनिंग इसको शो की गई है कि इस तरह से उसको जब वो रील आउट कर लिया जाएगा बाद में उसी फाइबर को. और इसका एक आप कह लें कि स्कीमेटिक मॉडल दिया गया इसमें. मेजर जो प्रोडक्शन है चाइना सबसे आगे लीडिंग है, उसके बाद इंडिया, उज्बेकिस्तान, ब्राजील और ईरान. और ये परसेंटेज जिसमें चाइना 83%, इंडिया 14%, ब्राजील 1% और अदर्स 2% जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन में शो किए गए. दैट वाज ऑल अबाउट सिल्क इंडस्ट्री और सिल्क प्रोडक्शन. अगर कोई क्वेरीज हैं तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा.